बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती है किसी से बात करने में और वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं घबराहट फील करते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप आखिर कैसे अपने इस शर्म को खत्म कर पाएंगे और आप भी एक स्मार्ट इंसान बन पाएंगे। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में स्मार्ट बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, या फिर हर इंसान के मन में ये चीज़ आता है, एक कंपटीशन की भावना है कि मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखूँ, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाऊँ। तो आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए जानते हैं केवल 5 बातों से। तो ये बहुत ही ईजी है, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर दें। तो पहली जो चीज़ है, देखिए जब कोई इंसान शर्माता है तो उसे क्या फील होता है? यही फील होता है कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी, वो मेरी इंसल्ट करेगा, या तो मेरे कपड़ों को लेकर के, या फिर मेरी बातों को लेकर के, या फिर मेरे अपीयरेंस को लेकर के। तो आप पहले तो अगर आपको शर्म खत्म करनी है तो पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि बेइज्जती हो रही है तो आप उसे सुधारिए, ना कि वहां से भागिए। देखिए बेइज्जती होना कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई आपके इंसल्ट करता है तो आपके अंदर एक जुनून आता है कि मैं उसे बीट करूंगा, मैं उससे आगे जाऊंगा। तो आप कभी भी बेइज्जती होने से मत डरिए। आप ये देखिए कि मैं कैसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपके अंदर का शर्म जो है, जो आपका डर है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आप भी एक स्मार्ट इंसान बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये छोटी सी बात है समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दूसरे चीज़ की तरफ, जो कि है आप किसी से भी जब बात करिए तो सिर उठा करके बात करिए। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, हाँ बोलिए ठीक है, तो ऐसे आपको बात नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी कह रहा है तो ऐसे सिर उठाइए अपने लेवल पे और फिर उससे बात करिए। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ और बताइए कैसा है क्या नहीं, जो भी आपको बात करनी है, कभी सिर झुका के बात मत करिए, क्योंकि इससे लगता है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, और ये वाकई में कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से ही होता है। तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, एंड जिसकी वजह से आप भी एक स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ निखरेंगे और बहुत ही अच्छा आप में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी क्वालिटी, जो चीज़ आपको आनी चाहिए शर्म खत्म करने के लिए, वो है खुद को कम ना समझें। देखिए ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि जब भी किसी के सामने खड़े होते तो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा है, मुझे ये चीज़ नहीं आती, उससे वो चीज़ आती है, वो मुझसे इतनी चीज़ों में अच्छा है। तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए कि उसे आता है और मुझे नहीं आता है। हो सके कि आपने कभी उसे किया ना हो तो आपको पता ही ना कि आपको आता है कि नहीं आता है। कभी भी अपने आप को किसी भी इंसान से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने आप को ही कम समझने लगेगा तो उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी ही नहीं जो उसे स्मार्ट बनाएगी, जो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, वो चीज़ उसके अंदर आ ही नहीं पाती। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत समझिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको चौथी चीज़ बताऊं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथी क्वालिटी की तरह, जो कि है आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। पता है कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि मान लीजिए अचानक से कोई आ गया और आपसे कुछ पूछो तो आपके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है। वो घबराहट आपके लो कॉन्फिडेंस को ही कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि जो लोग स्मार्ट होते हैं तो उनके अंदर हर चीज़ की सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, पेशेंस होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं दिखाई देता है। तो आपको कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो चीज़ें आपको आ रही हो ना आ रही हो, समझ आ रही हो ना आ रही हो, आप उसे पूछिए, ना करके घबरा करके फिर उससे पीछे भागिए। आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी ही चीज़ें, लेकिन हाँ हमें आगे की तरफ ही कदम बढ़ाना है, पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ अपना एफर्ट देंगे तो फिर आप कभी भी एक स्मार्ट पर्सनालिटी नहीं डेवलप कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में।
तो प्लीज कभी भी घबराइए मत किसी सिचुएशन में, हमेशा हर चीजों का डट के सामना करिए। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां पॉइंट जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा वो है, मान लीजिए आप जब कभी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं इकट्ठे सारी बात रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डर, और डर का मतलब यहाँ पे शर्म से ही है कि उन्हें बहुत ही अनयूजुअल फील होता है एंड वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए, कोई भी चीज़ करिए सोच समझ कर टाइम लेकर धीरे धीरे करिए। जरूरी नहीं है कि आप अपना क्विक रिस्पॉन्स ही दीजिए, हाँ बट कोशिश करनी चाहिए कि मैं कितनी जल्दी सामने वाले को बोलूँ, बट एक क्लियर आंसर के साथ, एक क्लियर माइंडसेट के साथ धीरे धीरे ही एफर्ट करिए, धीरे धीरे चीजों को रिप्रेजेंट करिए, बट हाँ करिए, कभी भी चुप मत रहिए। अगर 10 लोग खड़े हैं और 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं तो 2 लोगों को ऐसा लगता है कि यार इन लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप भी अपनी चीजों को रखिए, थोड़ा ही सही बोलिए, बहुत ज्यादा ना आ पाए थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ही चीजों को बोलना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर आप अपने अंदर की इन चीजों को बदल देंगे और आप भी एक स्मार्ट इंसान बन जाएंगे। अगर वाकई में आपको एक स्मार्ट पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो मेरी इन सारी 5 बातों को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा और आपको इन पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना वर्क के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आई थिंक मे बी आपको ये बातें समझ में आई हो। एंड फ्रेंड्स वन थिंग, अगर आपको ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी रिलेटेड या फिर अपने रियल लाइफ फैक्ट्स को जानना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड फ्रेंड चलिए मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।